संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कि बोले अनंत पुरुषार्थ करके जब सम्मा दर्शन की प्राप्ति हो सकती है तो महाविद्यालय में प्रवेश नहीं हो सकता। तो हमने कहा चलो इनको भर्ती करना ही पड़ेगा। तो हमने इनको बहुत बहुत शर्तें लगाई कि उस वक्त शायद बीए में 3rd डिवीजन थे। तो हमने कहा कि भाई जब तक तुम 2nd डिवीजन पास नहीं होगे तो तुम्हें अगली साल हम नहीं रखेंगे और साल भर का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। इस शर्त के साथ में यहाँ भर्ती किया। महीने भर बाद जब हमको ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, कई 2 सीटें बढ़ानी है तो किसी से पूछना पड़ता था। बाबू भाई थे, 1 मिनट उनसे कह दिया तो काम हो जाता था। फिर इन्होंने इतनी अधिक मेहनत की कि इनका 4-6 किलो वजन कम हो गया। तो मुझको ये कहना पड़ा कि भाई तुमको नहीं हटाएंगे, लेकिन तुम मेहनत थोड़ी कम करो। क्या ये अपने दूसरे या तीसरे बैच के विद्यार्थी थे, जिसमें इन्होंने शास्त्री में फाइनल में यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कहाँ तो 3rd डिवीजन थे और कहाँ गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद यहीं आदर्श नगर में महावीर स्कूल में काम किया। आदर्श नगर में रहते थे, वहां पर बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, बहुत अच्छी कक्षा लेते हैं। ये वन विद्वानों में हैं, तत्व की गहरी पकड़ वाले हैं। और फिर इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में आ गए हैं, आजकल प्रोफेसर हैं। और ये जानकर भी आपको हर्ष होगा कि इनका तबादला खरगोन या उधर से मध्य प्रदेश के निमाड़ में थे, उसके भी आगे वहां चले गए थे, बस्तर के पास। फिर वहां से जयपुर में ही इनका तबादला हो गया है, बापू नगर में। ये जो अपने स्कूल है, कोई इधर आगे चलते जाते हैं ना अपन, बजाज नगर के पास में तो केंद्रीय विद्यालय है, उसमें इनका ट्रांसफर हो गया है। और अब इनकी प्रतिभा का लाभ यहाँ के लोगों को भी प्राप्त होगा, इतना परिचय देना मैं आवश्यक समझता था, इसलिए मैंने आपको ये परिचय दिया। और निरंतर अपने संपर्क में रहते हैं, शिविरों में आते रहते हैं और सुबह की क्लास प्रवचनों का लाभ लेते रहते हैं, परिश्रम में अपनी तरफ से जाते हैं, बराबर निरंतर संपर्क में है। अपनी अब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है, जिसमें कल अपन ने क्या बात की थी, है कुछ याद? कि लोग कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जब से शुरू हुई है समाज में झगड़ा खड़ा हो गया है। तो क्या ये इतनी जरूरी है, इसको खत्म ही कर दिया जाए? तो आखिर पहले क्रमबद्ध नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो भी तो लोग धर्म करते थे, धर्मात्मा थे, क्यों? तो इसकी चर्चा बंद ही कर दी जाए दो ही तरफ से तो सबसे बढ़िया है। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति से इसका सीधा संबंध है। कैसे संबंध है? कि 2 बातें हमारे आत्मा के अनुभूति के लिए हमें 2 बातों की दिक्कत हो रही है। पहली तो क्या, इसकी चर्चा सुबह चलती है कि गुरु के उपदेश से और शास्त्र का स्वाध्याय करके आत्मा का विकल्पात्मक ज्ञान में जितना सही और स्पष्ट हमको ज्ञान होना चाहिए, एक तो उतना वो है नहीं, या तो क्योंकि जब उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो उपयोग जाएगा कहाँ। और दूसरे उपयोग के माथे पे काम बहुत है। कोई ने देश को संभाल रखा है, कोई ने समाज को संभाल रहा है, कोई ने संस्था को संभाल रखा है, कोई ने अपने घर को संभाल रखा है, कोई ने बाल बच्चों को संभाल रखा है, कोई ने दुकान को संभाल रखा है, कोई ने अपने रसोई घर को संभाल रखा है। क्यों? हर एक के पास काम बहुत है और इसकी वजह से इस आत्मा को देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो ये फुर्सत कौन दिला सकता है? तो कल अपन ने ये बात की थी कि लोग कहते हैं कि हमारा बेटा काम संभाल ले, क्यों? तो फिर हम जरूर आपके साथ ही हो जाएंगे। लेकिन आज तक किसी के बेटे ने किसी को निश्चिंत नहीं किया है। ये क्रमबद्ध पर्याय ही एक ऐसा सिद्धांत है कि जे हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे माथे का भार पूरा पूरा उतर सकता है और हमारी दृष्टि पर पदार्थ से हटकर स्व पदार्थ में चली जाती है।
क्योंकि अपने आप प्रसिद्ध है दोहा कि जिनके माथे भार वे डूबे भव भार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। जिनके माथे पर भार होता है वे संसार में डूबते हैं। इसलिए हमने तो इस भार को उतार के फेंक दिया, भार को भार में झोंक के, और हम संसार समुद्र से पार जा रहे हैं। भार किसे कहते हैं? क्यों प्रवीण भाई, ये जो मजदूर है ना, जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो अपने 2-2, 3-3 सामान, 4-4 सामान अपने माथे पर रखकर, क्यों, और गाड़ी के डब्बे में रखता है, तो माथे पे भार तो उसके है। क्यों? हमने तो सारी जिंदगी में माथे पर 1 किलो वजन भी रखा नहीं है। एक टोपी का वजन भी बर्दाश्त नहीं होता है। होता तो लगाते ना, क्यों मननलाल जी? तो हमारे माथे पर कहाँ भार है? भार तो उन कुलियों के माथे पर है। क्यों ये भार है? वो है भार क्या? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जिनके माथे पर, माने कुलियों के माथे पे जितना वजन होता है, लेकिन उनके माथे में सल नहीं पड़ते, उनके पेट में सल पड़ते हैं। त्रिबली भंग नहीं होती उनका। कैसा होता? पेट, समझे ना? उनके पेट में सल पड़ते हैं। और जो सेठ जी दिन भर गद्दी पे बैठे रहते हैं और जो 1 गिलास पानी भी उठा के नहीं पीते हैं, उनके माथे पे देखो कितने सल पड़े रहते हैं। क्या? माथे पे भार जिसके होगा, सल उसके माथे पे पड़ते हैं ना। तो कोई वो जो शारीरिक श्रम मजदूरी, वो भार नहीं है। वो मजदूर आराम से दिन भर मजदूरी करता है और ऐसा थक जाता है तो ऐसी नींद आती है कि शाम को सोया तो कब सुबह 6 बज गए पता ही नहीं चलता है। क्यों? लेकिन उसके माथे में भार होता तो नींद हराम होती। क्यों? नींद किसकी हराम होती है? शेयर के भाव डाउन जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। क्या? क्यों भंडारी जी? किनके माथे भार? माने क्या? भार माने असली तो ये जो चिंता है, ये इसका नाम भार है। क्यों? और तो ये आत्मा पर का तो कुछ करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है। ये चिंता करने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। जब एक दिन दूसरे दिन का करता नहीं है, ये तो अपने बहुत डंके की चोट बहुत कई दफे प्रतिपादन हो गया। इसलिए इसके प्रतिपादन करने में मैं समय और शक्ति नहीं लगाऊंगा। इस मुमुक्षु समाज में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये समझाने के लिए समय लगाने की जरूरत है। क्योंकि पर का तो आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है। क्या? सिर्फ उसकी ये चिंता करता है और उसी का नाम भार है। क्यों? क्यों डॉक्टर साहब? ये जो कुलियों को कभी हार्ट अटैक होता है, कितना रेट है? और जिनने माथे पे 1 इंच का वो नहीं रखा, उनका क्या रेट है बताओ? हार्ट अटैक किनको होता है? तो कहते साहब इसका सबसे ज्यादा कारण तो क्या है? चिंता है ना, बोलते ना। कोई आपको उसको आपकी भाषा में क्या बोलते? टेंशन। यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि नहीं माना जाता? तो ये भार ये कौन उतारे बोलो? कि जब तक ये मानता है कि मैं परद्रव्य में कुछ कर सकता हूं, करता हूं, यदि मैं नहीं करूंगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके माथे पर चिंता का भार रहता है। और जब इसे एक समझ में आ जाए कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम, तो 1 सेकंड में सारा भार उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी सम्मेद शिखर की यात्रा करने गए होंगे, तो जो अपन भगवान को चढ़ाने के लिए 1.5 पाव दरब ले जाते हैं ना, 200-300 ग्राम, एक समय ऐसा आता है कि वो भी भारी पड़ती है। क्या? जब इतना सा भार लेकर हम एक पर्वत पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो मोक्ष सम्मेद शिखर से नीचे होगा कि ऊपर? क्यों? तो मोक्ष की यात्रा करने के लिए हमें माथे पे दुनिया, सारी दुनिया का भार लेके, क्यों? तो तेरे ही माथे पे सब कुछ टिका है और मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, कभी 3 लोगों को 3 काल में होना ही वाला है। क्यों?
कि आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं जो काम अभी तक करता रहा हूं ना, वो कोई संभाल ले तो मैं तो बिल्कुल छोड़ने को तैयार हूं। मैं कोई काम से चेता नहीं रहना चाहता हूं। क्यों? मेरे को ये जरूरत नहीं है क्या कि आपको सामने प्रवचन करूं तो मेरा नाम हो जाए। मेरी तो ये चिंता है कि मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? क्यों 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 मर रहा है? क्यों? अरे 365 की लाइन लग रही है, कौन करेगा? क्या 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 सवाल है? ये तो पंडितों का घर है। यहाँ तो हमारे 150 पंडित हैं, सभी प्रवचन करते हैं। क्यों? ये क्या समस्या है? बोलो समीर बोली, ये कोई प्रॉब्लम है कि प्रधानमंत्री का भार लिए कोई बैठे हैं? क्योंकि कोई है नहीं, संभालेगा कौन? वहां लेन लग रही है प्रधानमंत्रियों के लिए। कितने संभालने वाले तैयार बैठे हैं, कुछ तो मरने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा नहीं, वो प्रधानमंत्री के। कहाँ है? ये लोक की समस्या ही नहीं है, तेरे विकल्प की समस्या है। भाई साहब, तू कहता है मेरा काम कोई संभाल ले तो मैं छोड़ के आत्मा में जाऊं। हम ये कहते हैं कि पहले ये नक्की क्यों नहीं करता कि तूने कुछ किया भी है आज तक। दिक्कत तो ये है कि हमने सबने इतना इतना ढेर इकट्ठा कर लिया है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और वो ढेर हमें परेशान करता है। जो क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार नहीं करने देता है। श्रीमद की भाषा में कहूं तो बहुत कड़क बात है, मैं तो कहने की हिम्मत नहीं थी कि एक कैसी स्थिति है हमारी। मालूम? हूं करूं एज अज्ञानता, सकट का भार ज्यों स्वान ताने। क्या भगत राम जी क्या कह रहे? हूं करूं, मैंने किया, मैं करता हूं। एज अज्ञान छे, इसी का नाम अज्ञान है। किया तो इसने कुछ है ही नहीं। यदि किया होता और फिर मानता कि मैंने किया तो अज्ञान क्यों होता? फिर तो ज्ञान होता। इसका मतलब है किया है नहीं, करता है नहीं, और मानता ऐसा है कि मैंने किया। एज अज्ञानता। तो कैसी अज्ञानता है कि सकट का भार ज्यों स्वान ताने। कि एक बैलगाड़ी जाती थी, 2 बैल उसे खींच रहे थे, और उसके नीचे एक कुत्ता जाता था, नीचे चल के। वो कुत्ता ये समझता था इस बैलगाड़ी को मैं ले जा रहा हूं खींच के, ये मेरे दम पे चल रही है, और इस अहंकार में मरा जा रहा था एकदम। जब एक चौराहा आया तो गाड़ी, कुत्ते की इच्छा हुई कि इधर को जाए गाड़ी, और गाड़ी जाने लगी इधर को। तो बहुत भूखा कुत्ता, लेकिन बैलों ने कोई परवाह नहीं की, और उसी दिशा में चले गए। तो बहुत घबराया कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैंने इतना काम किया, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। फिर दौड़ के गाड़ी के नीचे दौड़ने लगा उसी दिशा में। बोला कोई बात नहीं, चल इधर ही चलो। हाँ, क्योंकि उसका जो भ्रम भंग करने का अवसर था, उसे उस वक्त ये ज्ञान हो जाना चाहिए था। कोमल सिंह जी, कौन सा ज्ञान? कि मैं नहीं ले जा रहा हूं गाड़ी, क्योंकि वो दूसरी दिशा में जा रहा था और गाड़ी दूसरी दिशा में जा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में यह सम्यक ज्ञान का अवसर था, लेकिन उसने जो अभी तक माना था कि मैं 10 किलोमीटर लेके आया हूं, वो सारी पूंजी नष्ट होती थी। क्यों? उसमें तो इतना अहंकार हो गया था कि 10 किलोमीटर में गाड़ी को खींच के लाया हूं, ये मान लेने में वो सब दिवालिया हो जाता था। तो ये उसके मन को स्वीकार नहीं था, तो उसने दौड़ के वहां दौड़ करके उस भ्रम को कायम रखा, और भविष्य में चलो इधर को गाड़ी चल। ऐसे हमारे होता है, किसी जीव के पुण्य का उदय हो तो जैसी उसकी इच्छा होती है, जिस दिशा में उसका प्रयत्न होता है, वस्तु का स्वरूप का परिणमन भी उसी दिशा में होता जाता है। तो भ्रम की पुष्टि होती जाती है कि मैंने किया। कभी कदाचित पाप कर्म का उदय आए तो जैसा वो चाहता है वैसा नहीं होता। क्यों? तो एक अवसर है वो, हाँ, एक अवसर है
कि मैं इसका करता नहीं हूं, लेकिन ये क्यों कि मैंने सारी जिंदगी जो इतना किया वो ढेर में आग लगती है, तो कहता नहीं 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 अभी ऐसा ही सही, और फिर उस अवसर को हाथ खिंच कर ऐसी मान्यता को कायम रखता है। क्यों कि बोलते बोलते गला बंद हो जाए, एक शब्द भी नहीं निकले। क्यों तो कितना बढ़िया अवसर है कि जिसे तुझे पता चल जाए कि तू वाणी का कर्ता नहीं है, वाणी अपने कारण से भाषा वगैरह से इस रूप में परिणमित होती है। क्यों ये सिद्धांत का प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता हूं। क्यों कि मैंने 40 वर्ष से दोनों दिन प्रेम प्रवचन किया और लाखों लोगों को तत्व समझाया, ये अभिमान का ये ढेर लग गया है ना, इसमें आग लगानी पड़ेगी मुकुंद भाई। तो नहीं अब मैं बंद कर दूंगा, आज से नहीं करूंगा, ऐसा करके अब नहीं करने का कर्ता बनता है। आज तक प्रवचन करने का कर्ता बनता था और आज से नहीं करने का कर्ता बनता है, और फिर जरा गुंजाइश देखे तो फिर करने का कर्ता बनता है। समझे ना कि तू कौन होता है जो नहीं करेगा? आज तक तूने किया ही नहीं, क्यों? इस पर कोई विचार नहीं करना चाहता है। विचार का असली बिंदु तो ये है, तो ये क्रमबद्ध पर्याय कहती है कि प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय जो कार्य हो रहा है उसका पूरा कर्तृत्व उसी का है। यह परिणमति सकर्ता, समय सार में लिखा है कि जो द्रव्य परिणमन करता है उस परिणमन का कर्ता वही द्रव्य है, जो परिणमित हुआ वही करता है। क्या अगर साहब नहीं चाहिए फिर कौन करे? कौन करे? वो द्रव्य स्वयं करता है कि वो नहीं करे तो ये नहीं करे तो एक सवाल कहां से लाया? प्रति समय उसका परिणमन होना उसका स्वभाव है। तो एक समय भी यदि वो परिणमन न करे तो वो द्रव्य ही नहीं कहलाए। क्यों? गंगा काय का नाम है, नदी काय को किसे कहते हैं बोलो? जो निरंतर बहे, जो बहे उसका नाम नदी है। यदि वो पानी बहना रुक जाए तो उसका नाम बांध होगा, झील होगा, समुद्र होगा, तालाब होगा, लेकिन उसका नाम नदी नहीं है। गंगोत्री से तो गंगा नदी है, और बंगाल में जाते ही, आपके बंगाल में जाते ही वो बंगाल की खाड़ी हो जाती है, गंगा नदी नहीं रहती है। क्यों? तो बहे उसका नाम नदी है, तो जो परिणम है उसका नाम द्रव्य है। वो द्रव्य स्वयं परिणमनशील है। अभी पर्याय जुदी और द्रव्य जुदी की बात मत समझना, वो अपेक्षा जुदी है। ये बात न थी गुरुदेव की भाषा में। क्या है? यहां नहीं, यहां तो क्योंकि इसके माथे से पर के कर्तृत्व का बोझ उतारना है कि वो प्रत्येक द्रव्य स्वयं के परिणमन करने में समर्थ है और बिना किसी श्रम के वो निरंतर करता है। सूरज को कौन चलाए? कि वे 7 घोड़े सूरज में जुड़े हुए हैं। अरे तुमने अकेले चित्रों में ही जोड़े हैं, सूरज में कोई घोड़े मोड़े नहीं है। क्यों? अरे सूरज चलता है, वो चलने वाले को कौन चलाने की जरूरत है? जो परिणमता है उसे परिणमाने की किसकी पर की आवश्यकता है? तो इसमें ऐसा लिखा, तो अपने समय सार में 47 शक्तियां आती ना, तो उसमें ऐसा प्रश्न उठाया। एक दबे कि मैं बताऊं आपको, 6 शक्तियां हैं। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति है ना, 6 शक्तियां। तो वो 6 शक्तियां 6 द्रव्यों पर लागू होती हैं, और बाकी शक्तियां ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, चिति शक्ति, ये सब अकेले आत्मा पर लागू होती है। क्या? इसकी भी एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक क्रमबद्ध पदार्थ का पेज नंबर निकालो आप, पेज नंबर 90, ये पेज में लिख के ले गया था और सोनगढ़ में खीमचंद भाई को दिखाया कि यहां पर मैंने 6 द्रव्यों पर उन्हें घटित करके और बताया है रोजी के साहब, गुरुदेव की निगाह में ये बात आएगी तो आपकी सारी इज्जत चली जाएगी। क्यों? क्या? क्योंकि ये तो आत्मा की शक्तियां हैं, 47 शक्तियां। तो समय सार में अंत में आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उनमें से कुछ बताते हैं, तो आत्मा की बता रहे हैं ना।
छह द्रव्य में है शक्तियां तो ये। बोले गुरुदेव के ख्याल में आएगी बात तो ये समझ लो आप। तो जब विद्या ज्ञान में आत्मधर्म में छपी नहीं थी, हमें बना के ले गया था सबके ये प्रकरण। मैंने कहा नहीं साहब तो 6 द्रव्यों पर लगती हैं। तो मैंने क्या किया कि वो 47 शक्तियों वाला गुरुदेव का जो प्रवचन थे ना 700 पेज, तो मैंने एक 24 घंटे में वे 700 पेज पढ़े और उसमें से 4 लाइन निकाल के खेमचंद भाई को बताएं कि देखो ये लिखा है कि 6 द्रव्यों पर लागू होती हैं। उसमें है ठीक गुरुदेव की पकड़ में वो बात थी। मैंने बताया कि देखो साहब ये लिखी, अब तो नहीं मेरी बात, मेरी तरफ से बात है, कोई चक्कर वाला काम है। बोले तब भी गुरुदेव तो यही कहते हैं कि आत्मा की शक्तियां हैं। तब कब छप गई, किसने छप गई, कोई गुरुदेव थोड़ी छापते हैं, कोई गुरुदेव थोड़ी प्रिंट ऑर्डर देते हैं कि हरि भाई ने डाल दी होंगी भगत राम जी। तो क्या करें सर कि बोले आप गुरुदेव के सामने अकेले में जाकर और ये उनको पहले बता दो छापने के पहले, और जो आपको कहना है वो पहले कर लो। ठीक है। तो शाम को चर्चा के समय पर मैंने पूछा प्रश्न कि गुरुदेव 47 शक्तियों में जो भाव शक्ति अभाव शक्ति है कि 6 द्रव्यों पे लगती है ना, 6 द्रव्यों पे लगती है ना कि आत्मा पाई 6 द्रव्यों पर बहुत स्पष्ट समझने का। तो कहते नहीं वो और फिर स्पष्ट करके पूछा, खूब खोल के पूछा और ये कहा कि मैं ऐसा लिख रहा हूं, वो पढ़ के भी सुनाया। तो कहते नहीं वो तो स्पष्ट है, साफ है, 6 द्रव्यों पर लगती। अरे ये नहीं और भी कई निकलेंगी जो 6 द्रव्यों पर लगती हैं, जो कॉमन है ना, कॉमन जैसे मान लो सामान्य गुण जो हैं वो आत्मा में भी होते हैं। अब अस्तित्व शक्ति है मान लो, है ना, तो अस्तित्व वाली जो शक्ति होगी वो 6 द्रव्यों में लगेगी, लेकिन ज्ञान शक्ति नहीं लगेगी, दृष्टि शक्ति नहीं लगेगी, सुपर प्रकाश तत्व शक्ति नहीं लगेगी। सम्या उसमें भी निकला और गुरुदेव ने भी समर्थन किया। तो इसमें क्या है, क्या प्रकरण है, देखो आप पढ़ो। है किताब आपके पास? प्रश्न 5वां प्रश्न, पर्यायों के उत्पाद और नाश में इन शक्तियों का क्या योगदान है, कृपया संक्षेप में समझाइए। ऊपर गिनाइए 6 शक्तियां, ठीक है ना, भाव शक्ति अभाव शक्ति नाम लिखेगा नहीं। उत्तर, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती ही है, इसे भाव शक्ति कहते हैं। जो डबल इंतजाम है भगत राम जी, द्रव्य ने में कोई कच्चा खेल नहीं खेला है। एक तो उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है, वो भी शक्ति है ना, तो उससे द्रव्य निरंतर परिणमन करता है। और फिर एक भाव शक्ति है कि जिसका ये काम है कि वो द्रव्य में जिस समय जो पर्याय होनी है नक्की, वो तो परिणमन तो कोई पर्याय हो सकती है, लेकिन उससे एक कदम आगे है, उस समय वो पर्याय होगी। एक ऐसी भाव शक्ति है, उसका ये कार्य है, इसलिए आप चिंता मत करो। प्रत्येक द्रव्य में वो भाव शक्ति का कार्य है कि वो उसके परिणमन का कर्ता वो होगी, उससे वो होगा। कि एक शक्ति ऐसी है, इसमें लिखी है कि जो अभी वो शक्ति है ना, तो अगले समय में उस शक्ति का अभाव हो ही जाएगा, अथवा पिछले समय जो शक्ति का परिणमन था, पर्याय थी, उसका अभाव इस पर्याय में है ही, पर आगे समय की पर्यायों का अभाव भी इस पर्याय में है ही। उसका नाम कौन है? अभाव शक्ति। देखो अब एक समस्या फिर खड़ी हुई, कहां है देखो, प्रश्न नंबर 91 पेज पे प्रश्न कि भाई वो ठीक है, भाव शक्ति के कारण वो होगी और अभाव शक्ति के कारण और उन अन्य नहीं होगी, तो पर्याय को स्वसमय में कौन लाता है और एक समय के बाद कौन हटाता है? वह अड़ के रह जाए तो आप क्या करोगे? और नहीं आए तो क्यों? आपने किसी विद्वान ने आपको स्वीकृति दे दी, पत्रिका में नाम छाप दिया, नहीं आए तो कौन लाएगा उसे? क्यों? और आपने कहा कि 1 घंटा प्रवचन करो और जम के 2 घंटा करता रहे तो आप कौन हटाएगा? पहले नक्की कर बताओ। क्यों? हमने तो इंतजाम कर लिया है, सबको निमंत्रण दे दिया, सबकी स्वीकृति आ गई,
हम निश्चिंत हैं कि अभी कोई निश्चिंत नहीं है। जिन्हें स्वीकृति दी वे आ जाएंगे, इसकी आ जाए तब जानना। क्यों? और ये 9 बजे खत्म हो जाएगा तो आपका व्याख्यान होगा, तब खत्म हो जाए तब जानना। इसका कोई इंतजाम है कि कोई पर्याय नहीं आए समय में सुमन भाई, और कोई पर्याय आके जम जाए और हटे नहीं तो देखो, पर्याय स्वसमय में आ ही जावे और अगले समय में हट जाए, इसका नियामक कौन है ये बताओ। यदि पर्याय स्वसमय पर न आए तो उसे कौन लावे, एक समय बाद भी न हटे तो कौन हटाए। क्यों? इस समय के पहले जीव मर जाए तो कौन बचाए, उस समय पे ना मरे तो कौन मारे। पहले तो सीट खाली होना, दूसरे को आना है ना। तो देव गति का विचार करो कि वहां तो सीट खाली नहीं रहती ना। 16वें स्वर्ग का इंद्र मरा तो लिमिटेड समय में वो सीट भर ही जाएगी। अब वो उसकी आयु बढ़ा दे तो जिसे 16वें स्वर्ग में जाना है वो कहां तक के रह जाएगा। क्यों? और वो यहां से नहीं मरे तो इस सीट पर जिसे आना है उसका क्या होगा। क्यों नंदलाल जी, ये समस्या है कि नहीं? ऐसी स्थिति में या तो द्रव्य पर्याय से खाली हो जाएगा क्योंकि वो चली गई और दूसरी आई नहीं, और या एक एक समय में 2-2 पर्याय आ जाएंगी। ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। इतना तो हमारे माथे पे है ना जिम्मेदारी। ठीक है, विद्वान आएंगे, प्रवचन तो वे ही करेंगे, हमें नहीं करना है। लेकिन नहीं आएंगे तो लोग जान तो हम ही खाएंगे, उनके पास कौन जाने वाला है। ये तो मैनेजमेंट की समस्या है ना। आत्मा में कोई पर्याय नहीं आई, क्यों? तो उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है और नहीं हटी, क्यों? तो सुनो उत्तर, आप इसकी चिंता ना करें। देखो, ये मैं वैसे भी आपको सुना सकता था, पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि आपको किताब दी है तो थोड़ा पढ़ो घर पे भी, और यहां कोई लाया है कि नहीं। क्यों? समझ में है ना? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। और वो उसका नाम क्या है? भाव अभाव शक्ति। माने भाव माने जो पर्याय अभी मौजूद है उसका अभाव अगले समय में हो जाए, कि जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही, नहीं आएगी की चिंता मत करो। इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति, कि जिसका अभी अभाव है अगले समय में उसका भाव हो जाएगा। अब 4 शक्तियां हो गई द्रव्य के परिणमन में, और द्रव्यत्व गुण अलग है। अब तेरी क्या जरूरत है? हमारा तो एक एक की जगह 5-5 खड़े हैं, तो तुम पड़ोसी बीच में क्यों आता है? क्यों? जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका पढ़ लिया बनने नीचे। अब राम जी तुम कहते आएगी तो जरूर आएगी तो जरूर, अब वो तो हमें निश्चिंता ही हो गई, और वो हट जाएगी ये भी निश्चिंता ही हो गई। लेकिन उसकी जगह दूसरा आ जाए तो क्या हो? आपने नक्की किया कि पंडित हुकुमचंद जी का 9 बजे 10 बजे प्रवचन होगा। अब वे नहीं आकर के बैठ के दूसरा कोई पंडित आगे गद्दी पे बैठ जाएगा तो क्या होगा? पुरुषार्थ करके, क्यों? क्योंकि आपके पुरुषार्थ का लोप हो रहा है ना। तो कौन उठाएगा उनको गद्दी पे से? तो कहते कि नहीं चिंता मत करो, एक 5वीं शक्ति ऐसी है कि जिस पर्याय को आना है वो ही आएगी, दूसरी नहीं आ सकती। क्यों जी? और वो पर्याय नहीं हटके कोई दूसरी पर्याय हट गई तो नहीं, नहीं घबराओ मत। वो पर्याय जो जिस पर्याय को हटना है वो ही हटेगी। ऐसी भी एक शक्ति है, उसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। 6 शक्तियां और द्रव्यत्व गुण आत्मा में नहीं प्रत्येक द्रव्य में है। द्रव्यत्व गुण भी प्रत्येक द्रव्य में है। सामान्य गुण है ना, जिससे प्रत्येक द्रव्य के परिणमन का कर्ता वो पूरी तरह है। देखो, द्रव्य पर्याय का कर्ता नहीं है, वो अगली स्टेज है, उसकी बात बाद में आएगी। अभी तो ये बता रहे ना कि उस पर्याय को करने का एक शक्ति है। किसमें है वो शक्ति? पर्याय में कि द्रव्य में? क्यों?
तो शक्ति द्रव्य में है तो उस शक्ति का कार्य भी द्रव्य में ही हुआ ना। यहाँ पर्याय और द्रव्य को जुदी करके बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? शक्ति तो पर्याय में नहीं है, शक्ति तो द्रव्य में है ना। तो तुम्हें किसी पर द्रव्य के में कुछ भी करने की, रंच मात्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उसमें वो कार्य स्वसमय में होगा ही। क्यों? फिर भी कोई मूर्ख कहे कि नहीं हुआ तो क्यों? कहने वाला तो कह ही सकता है कि इतना तुमने पक्का इंतजाम कर दिया, हमने सब चिंता मत कर, 6 विद्वानों को लेन पे लगा रखा है, एक नहीं आएगा दूसरे को बढ़ा लेंगे, दूसरे नहीं आएगा तीसरे को बढ़ा, तीसरे आएगा चौथे को बढ़ा लेंगे, और वे 6 ही नहीं आए तो इस तो का कोई अंत थोड़ी है। रन कुमार जी तो क्या करोगे? तो मैं कहता हूं ये तो परद्रव्य की बात है ना, तेरे को उसको क्या करना, जो होगा उसका हो जाएगा। कौन सा ब्रह्मांड उलट जाएगा कि नहीं आएगा 6 विद्वान तो नहीं होगा पुरुषन, और क्या होना है, लोग चले जाएंगे आगे, नमोकार मंत्र बोलेंगे और चले जाएंगे। कौन सा पहाड़ टूट पड़ने वाला है, इतने माथे पर 3 साल काय को लाता है? क्यों? लेकिन लोग मेरे, जिम्मेवारी मेरी है कि यही तेरे को खा रहा है बस, और कुछ नहीं है। बस काय की जिम्मेवारी है? जो हुआ वो बता देना, सब जान लेंगे कि साहब उनने तो बहुत कोशिश करी, अब नहीं आया कोई तो वे क्या करेंगे? बोलो वो क्या होगा, बोलो आप। क्यों? कि व्यर्थ में परद्रव्य के कार्य की चिंता, जिसे तू पुरुषार्थ कहता है, वो पुरुषार्थ नहीं है, अनावश्यक चिंता है, और उसका लोप होता ही है। जैसे तू कहता कि प्रेमबद्ध मानने से पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। लो कितना पक्का इंतजाम है, आज तक तो फैल हुआ नहीं है। पंचास्तिक आय की गाथाओं का पद्यानुवाद कुन-कुन शतक में दिया ना, पर्याय भिन्न द्रव्य होना, द्रव्य भिन्न पर्याय ही, दोनों अनन्य कहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। लिखा कहने लगा, वो अपना अपना काम कर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और फिर जबरदस्ती बीच में कर्ता बनने का चक्कर अपने माथे पर खड़ा है कि ठीक है वो अपना अपना काम कर रहे, तो उपादान है कर रहे, लेकिन निमित्त भी तो कोई होगा ना। क्यों? तो कोई तुझे ही बनना है निमित्त, तो जो निमित्त होगा वो निमित्त हो जाएगा। तेरे को क्या तकलीफ है? क्यों साहब? हम कब कहते हैं टिम्बर पर्याय में 5 संभावों में निमित्त भी है ना, पुरुषार्थ भी है और निमित्त भी है। कि ठीक है हो तो जाए, कोई दुनिया में काम तो किसी के रुकते नहीं है, लेकिन समय पर काम हो, वो समय पर नहीं होगा। क्यों? काम तो सब जगह होता ही है, पंचकल्याण हो, जतीश भाई नहीं आए तो काम नहीं होगा क्या? लेकिन फिर जुलूस जरा लेट निकलेगा 1 घंटा, क्यों? हम समय पे नहीं होगा। क्यों? ठीक है ना? अरे भाई साहब, केवली के ज्ञान में वो जिस समय निकलेगा वही समय देखा था, तूने छाप दिया तो उससे समय होता है क्या? तुमने छाप दिया कि पंडित रघुमचंद्र का प्रवचन 8:45 बजे होगा, तो तुम्हारे छापने से होता है क्या? भगवान महावीर के केवल ज्ञान में तो 9:15 बजे देखा था। की बात है, बोलो झवरा जी। मतलब कहने का अर्थ है काम तो सब होगा, लेकिन टाइम टू टाइम हो जाए, इसमें मेरा कर्तृत्व है। धोखे में मत रहना, किसी में तेरा कोई कर्तृत्व रंच मात्र भी है नहीं। क्यों सुमन भाई? तो अब क्या करना कि ठीक है चलो परद्रव्य को छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी पर्याय के कर्ता तो प्रत्येक द्रव्य है ना। अपनी के तो है, अभी बोला है ना, यह परिणमति सकर्ता। तो चलो हम अपनी पर्याय के कर्ता तो हैं, इतना तो रहा। वो लगता था पूरे ही लुटे जाते हैं, भगते भूत की लंगोटी भली, कुछ तो रहे मेरे हाथ में। क्यों बोलो, कुछ तो रहे मेरे हाथ में। कोई काम भगवत जी को सौंपा था, तो मैं कहा आप मत करो, मैं कर लूंगा, चिंता मत करो, मेरा क्या अधिकार छिपते, एक काम करने का मेरा अधिकार। करता धरता तो है नहीं, और अधिकार है, उसे करना नहीं है, उसे तो अधिकार को कायम रखना है। तुम्हें करना है तुम खूब करो, बस अधिकार मेरा, तो मैंने किया नाम मेरा होना चाहिए, करो तुमको, हमको ऐतराज थोड़ी है। अरे भाई ये बात नहीं है, कहते हैं कि मैं इतना तो रहा ना कि मेरी पर्याय का कर्ता मैं हूं। मैं तो समझ रहा था कि तुम अकर्तावादी हो ना, तो कहीं इसका भी कर्तृत्व तुम उड़ा दो। इतना हमें संतोष हो गया कि हम पूरे लुट के नहीं जा रहे।
अकेला पर का कर्तृत्व ही लुटा है, लेकिन अपनी पर्याय के कर्ता तो हम रहे ही हैं, इसलिए हमें अब कोई चिंता की बात नहीं है। चलो ठीक, जो बहुत अनाप शनाप पैसा इकट्ठा हो गया था वो गया, लेकिन पेट भरने लायक तो रही ना 2 रोटियां, बिल्कुल फालतू तो नहीं हुए, काम तो रहा ना कुछ हमें। अपनी पर्याय का कर्ता कि हाँ भाई साहब बिल्कुल तुम ही हो तुम्हारी पर्याय की कर्ता, पर इतनी सी बात है कि जिस समय जो पर्याय होनी है वो ही होगी, उसमें तुम फेर फार नहीं कर सकते हो। कि भाई करते ही काय कह रहे हैं हम क्या? यदि हम फेर फार नहीं कर सकते हैं तो हम करता ही किस बात कह रहे? वो कहता है हमें उसमें पूरा फेर फार करने का अधिकार हो तो ही हमें अपना कर्तृत्व लगता है। यदि नहीं है और जिस समय जो पर्याय होनी है वो ही होगी, यदि यही नक्की है तो हमारे हाथ में रहा क्या? तुम अपनी पर्याय को करोगे तो तुम्हें ही, वो करना तो है तुम्हें ही, क्यों? और हम कहेंगे लेकिन जब हम कहेंगे तब करोगे, हाँ नहीं तो फिर नहीं है, फिर मेरा अधिकार क्या रहा? क्यों लगता का नहीं लगता ऐसा? तो पंडित जी आप फुल पावर हो, जो आपको करना है वो करो, बस हम तो आप पे पूरा छोड़ देते हैं। अच्छा फुल पावर हो क्या? हाँ बस थोड़ी मेरे कान में डाल दिया करे। क्या कोई काम करो तो थोड़ा मेरे कान में डाल दिया करे। अच्छा अब बस अकेले कान में डाल लें, और आपके कान में डाला तो फिर तो मैं कर सकता हूं ना कान में डाल के, कि नहीं फिर मैं बोलूंगा ना, फिर तू बोलेगा कि नहीं जिसको मना कर वो भी करो, तो फिर तू मेरे को तूने फुल पावर किस बात का किया है? थोड़ी सी कान में डाल देना और मैं मना कर दूं तो फिर कैसे करोगे? तो क्या अर्थ हो गया? रंच मात्र भी नहीं है, लेकिन उसको फूल का कुप्पा हो जाए, सेठ जी ने मुझे तो फुल पावर कर दिया, मुझे फुल पावर कर दिया, मुझे तो क्या प्रधानमंत्री फुल पावर है कि पहले लोकसभा में पास कराए और फिर फुल पावर है करने को। फिर काय को तुम्हारे गुजराल को बिल वापस लेना पड़ा? वो फुल पावर है तो बिल वापस काय को लेना पड़ा? मैं आपसे पूछता हूं क्यों? कि साहब बहुमति से पास कराना तो उस नौकर को तो एक सेठ जी से ही पास कराना है। यहां तो 256 सेठ जियों से, 560 सेठ जियों से पास कराना है। बोलो कितना पराधीन है प्रधानमंत्री? यहां तो एक सेठ जी को, एक मालिक को खुश करे तो काम चलता है, क्यों? लेकिन वो गुजराल तो कितनों का गुलाम है? वो जेल में पड़ा जो लालू है ना, उसका भी गुलाम है, उसके भी 18 वोट है। क्यों कम्युनिस्ट जी? समझ ले ऐसा नहीं है कि साहब मेरे हाथ में कर्तृत्व कह रहा कि जो क्रमबद्ध में नक्की है तेरी पर्याय जिस समय होना, उसी का तू करता होगा, उसे वो ही तू करेगा। अच्छा मुझे वही करना पड़ेगा जो सेठ जी कहेंगे, मुझे वही करना पड़ेगा जो क्रमबद्ध में नक्की है, तो मैं स्वाधीन कहाँ रहा, मैं तो पराधीन हो गया। अरे भाई करना पड़ेगा कहाँ कहा तुमने कब कहा करना पड़ेगा? हम तो ये कहेगा कि जो पर्याय होनी है तू वही करेगा, करना पड़ेगा मैंने कहाँ कहा? अंतर समझ में नहीं आया? चलो सेठी जी आया समझ में? क्यों मैं बताता हूं कि देखो पंडित जी आज आपको प्रवचन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हम किसी की बात पे नौकर लगे नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? अभी शाम को प्रवचन करेंगे। तो वही तो हम कह रहे थे कि नहीं, तुम कह रहे थे करना पड़ेगा और हम कह रहे हैं कि हम प्रवचन करेंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं है? वो करना पड़ेगा में पराधीनता है और करेंगे इसमें स्वाधीनता है। तो तू अपनी पर्याय को करेगा, करना क्यों पड़ेगा? तो कहां हुई पराधीनता? बोलो। जैसे पराधीनता दिखती है कि जो नक्की है वैसा ही तू करेगा। हम ये नहीं कह रहे करना पड़ेगा तेरे को, वैसा ही तू करेगा, क्योंकि गति अनुसार मति है, मति अनुसार गति नहीं है। कि गति तो पहले से नक्की है। एक भाई साहब आए थे वहां से न्यू जर्सी से, अमेरिका से, तो दिन भर मेरे साथ ही थे। तो मेरे से बोले साहब मेरे को प्रश्न करना है एक। मैंने बोलो भैया क्या प्रश्न है?
वो आपने वहां न्यू जर्सी में व्याख्यान दिया था क्रमबद्ध पर्याय पे, वो आपकी कोई क्रमबद्ध पर्याय है, तो उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहने बोले हमने चिन्मयानंद की एक किताब पढ़ी है, चिन्मयानंद का आप नाम जानते होंगे, कोई है चिन्मयानंद है, उनकी किताब पढ़ी थी, तो उसमें एक बात लिखी थी कि बाकी तो सब प्रारब्ध के अनुसार है, प्रारब्ध शब्द का बोला था, लेकिन ऐसा है कि एक गाय है और उसे खूंटे से बांध दिया और 10 गज की है रस्सी, तो वो खूंटा वो तो है प्रारब्ध है, तो उसमें से तो कोई चेंज हो नहीं सकता, छूट तो नहीं सकती। वो गाय बंधी है ये तो पक्का है, ये तो नियत है, लेकिन वो चारों तरफ 10 गज घूम के किसी भी जगह बैठे ये उसकी मर्जी पर है, तो इतनी सी छूट है। तो आप इतनी सी छूट देते हैं कि नहीं देते? आपकी क्रमबद्ध पर्याय है। अब उन्हें जाना था 10 बजे की गाड़ी से, इसलिए चले गए, अभी 1 घंटे तक पहले मेरे साथ थे। मैंने कहा सुनो तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय का होना है आज, तो ही चल रहा है, किताब ले गए पढ़ेंगे। सुनो भगत राम जी, मैंने कहा कि हाँ है, उसे क्या है कि वो 10 भी तो चारों तरफ में से कहीं भी वो बैठ सकती है, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, लेकिन वो वहीं बैठेगी कि जहां उसका बैठना केवली के ज्ञान में देखा गया है, नक्की है। अब इसमें कहां पराधीनता आ गई? उसे वहीं बैठना पड़ेगा। पड़ेगा क्यों? वो वहीं अपने आप उत्साह से बैठेगी। क्या पड़ेगा में तुम्हें पराधीनता दिखती है? वो वहीं बैठेगी, तुम्हें जिस गति में जाना है उसी गति में जाओगे। जब हमें रावण का उदाहरण दिया, उन्हें अपने आराम से जिंदगी चल रही थी, 3 खंड का राजा था, 96,000 पत्नियां थी, क्या नाम 18,000 पत्नियां थी, एक से एक सुंदर, क्या कमी थी बोलो? तो सारी जिंदगी निकल गई थी, बूढ़ा हो गया रावण। कुंभकर्ण इंद्रजीत जैसे बेटे थे, क्यों पोते पोतियां थे, लेकिन अब ऐसी बुद्धि हो रही कि सीता का हरण कर लिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे नरक जाना था। वो सीता का हरण किया इसलिए नरक नहीं गया, तो किस लिए गया? क्योंकि उसे नरक जाना था इसलिए सीता का हरण किया। क्या कह रहे? देखो अपने यहां शास्त्र में ये बात तो लिखी, आप जानते हो ना, कि प्रत्येक नारायण और प्रति नारायण नरक में जाते हैं। ये तो परमानेंट लिखा है, केवली भगवान की वाणी में आया ना, कभी भी हमेशा नियम है। अब ये इतना फर्क है, कुछ पहले में जाए, तीसरे में जाए, 7वें में जाए, क्यों? रावण तीसरे में गया, त्रिपृष्ठ नाम का नारायण 7 में नरक में गया, लेकिन नरक में जाएगा और दूसरी गति में नहीं जाएगा। ये नक्की है क्या? नहीं बोलो। तो जब वो पैदा हुआ तभी से नक्की था ना, ये नरक में जाने वाला है, था क्या नहीं था? तो अब मैं पूछता हूं कि वो जैसा उसने कार्य किया, परिणाम किया, वैसी गति मिली कि जैसी गति में जाने से वैसे परिणाम किए। बोल सोचो, ये भी कोई हल तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हल? कि अभी था कि मति के अधीन गति थी, अब गति के अधीन मति हो गई, पराधीनता तो रहेगी रही। समझ में आया कि नहीं है? क्रमबद्ध पर्याय में तो अनंत स्वतंत्रता की बात है, तो पराधीनता नहीं देखना चाहिए। अभी तक मति के अनुसार, मति के अनुसार गति, समझ गए ना? तो मति के अधीन थी गति, जैसी तुम पाप करोगे, जैसी बुद्धि होगी खोटी, जैसे खोटे काम करोगे उसी गति में जाओगे। तो अभी कार्य के हम जैसा करेंगे उसके अनुसार गति थी, और अब कह रहे हैं कि जिस गति में तुम्हें जाना है तुम वैसे ही कार्य करोगे, तो गति के अनुसार मति, तो उसमें गति के पराधीन मति हो गई। नहीं ऐसा क्या? तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? तो आप जानते हैं पुराने जमाने में पहेलियां चलती थी। पहेलियां समझते ना? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ऊंधा धरा, चारों तरफ घूमता फिरा और मोती उसका एक न गिरा। बताओ भगत राम जी, यदि नहीं बता पाए तो हार गए? नहीं हारे। तो उसके बदले में भगत राम जी एक हमारे पर ठोक देंगे, ऐसे ही कोई दोहा। तो बताओ पंडित जी, और हमने नहीं बता पाए तो मैच बराबरी पे छूट जाएगा। है ना?
क्यों? तो हम उसका बता दें वो हमारा नहीं बता पाया तो हारेगा। तो अभी तो हमने वो ऐसा त्रुप लगाई है कि तुम कहते हो कि मति के अनुसार गति, तो हम कहते हैं गति के अनुसार मति क्यों नहीं? क्योंकि मति गति तो पहले से नक्की है कि वो नारायण प्रतिनारायण नरक जाएंगे। क्यों? इसमें तो कोई शंका की बात नहीं है ना। ये तो पहले से नक्की है कि तीर्थंकर उसी भव से मोक्ष जाएंगे। मोक्ष जाए तो पहले नक्की है। अब उनको ऐसी मति बढ़ाप नहीं आवेगा दीक्षा लेने की, ऐसा हो सकता है? तो उनने दीक्षा ली, घोर तपस्या करी, इसलिए मोक्ष गए कि मोक्ष जाना नक्की था, इसलिए दीक्षा ली और तपस्या करी। बोलो मणिलाल जी, ये तो हमने उल्टी तरफ लगाई है बस। क्योंकि वो तो पहले नक्की है ना, तीर्थंकर उसी भव से मोक्ष जाते हैं, वो कर्म शरीर तो नक्की है ना पहले से। क्यों? तो फिर है क्या कि जो तुम्हारे दिमाग में ये जमा जैसा करेगा भरेगा, जैसा करेगा भरेगा, जैसा भरेगा हमको जैसा भरना है वैसा करेगा, जैसा भरना है वैसा करेगा। तो बात क्या है? तो कहते हैं कि मति मति के अनुसार है और गति गति के अनुसार है, और दोनों का सुंदर सुमेल है। क्यों? गाड़ी में दो बैल चलते हैं, क्यों जी? तो एक बैल चल रहा है जिस रफ्तार से, उसी रफ्तार से दूसरा बैल चल रहा है, तो दूसरा बैल उसी रफ्तार से चलने के लिए बाध्य है ना। क्यों? ये जो बैल जिस रफ्तार से चल रहा है, दूसरा बैल उसी रफ्तार से चलने को बाध्य है, नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो ये बैल जैसा चल रहा है, इस बैल को भी वैसा ही चलना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं कि जे बैल जैसा चल रहा है इसको वैसा चलना पड़ेगा? ऐसा क्यों नहीं? लेकिन वास्तविकता क्या है कि वे दोनों अपनी चाल से बिल्कुल बराबरी से चलेंगे। एक को दूसरे के कारण चल रहा है, इसे क्या लेना देना? मेरे पुण्य के उदय से मुझे सुंदर अच्छी पत्नी मिली, और पत्नी के पुण्य के उदय से उसे अच्छा पति मिला। ये झगड़े में काहे को पड़ते हो? मेरे कारण उसका काम, उसके कारण मेरा काम। अपने अपने कारण रहने दो ना। समझे ना? मैं साइकिल को चलाऊं और साइकिल मुझे चलाए, विद्यानंद जी ने बोला था ना, मैं नाव को चलाऊं और नाव मुझे चलाए, इस व्यायाम से क्या लेना देना है? नाव अपने कारण चले और मैं अपने कारण चलूं, सबसे बढ़िया बात है ना। निमित्त निमित्त संबंध सहज है, वो दोनों सहचारी हैं, वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बोलो, तो क्या गति के अनुसार मति के अनुसार गति, कि गति के अनुसार गति और मति के अनुसार मति है? क्यों तू पराधीनता की बात करता है? सारा जगत, हर प्रत्येक द्रव्य, उनका प्रत्येक गुण और उसकी प्रत्येक पर्याय पूर्ण स्वतंत्र है और रहेगी।